हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वाई टू किज़िन्स एंड व्लॉग्स। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज काफ़ी दिन के बाद व्लॉग आ रहा है। इसकी क्या वजह है वो ज़रूर आपको बताई जाएगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक तो बनता है, बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। जी हाँ जी, तो ये सफ़र था, ये हम जा रहे थे गाँव, और ये ईद से एक दिन पहले देखिए कितना अच्छा ठंडा ठंडा मौसम था। पिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत गर्मी थी एक दिन पहले, लेकिन जब हम जा रहे थे हसन अब्दाल से, जो ही आप आगे होते ना, ये मोटरवे के रास्ते से हम जा रहे थे एबटाबाद की तरफ, तो बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे भाई मुझे लेने के लिए आए थे और दिन बहुत कम थे, 2-3 दिन थे, और इसीलिए मुझे लेने आगे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। अक्सर मुझे मेरे भाई लेने आते हैं और फिर मैं वहाँ से अपने ससुराल भी जाती हूँ, और फिर आते आते अम्मी की तरफ से भी होके आती हूँ। जी हाँ, ये शायान जो थे वो गपशप लगा रहे थे मामू के साथ, और भाई ऑफिस से मुझे हमेशा लेने के लिए आ जाते हैं जब भी जाना होता है, क्योंकि मेरे भाई इस्लामाबाद में ही होते हैं। तो फिर इस तरह से जी आसानी हो जाती है जाने में और आने में, और खूब गपशप हो रही थी, मज़ा आ रहा था। और वहाँ पे आपको पता है कि ईद के दिनों में, चूँकि 2-3 दिन थे, बहुत मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि हो सकता है कि मैं क्लिप्स ना ले सकूं, तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत से लोग जो ख़वातीन ससुराल जाती हैं, आपको पता है कि और बहुत से काम होते हैं, सबसे मिलना मिलाना करना, तो उसमें वीडियो बनानी जो थी वो काफ़ी मुश्किल लग रही थी। दैट्स वाई मैंने वीडियो नहीं बनाई वहाँ पे। लेकिन कुछ थोड़े बहुत जो क्लिप्स ये मैंने सफ़र के ले लिए थे, आई होप आपको अच्छे लगे। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मौसम था और इतनी ठंड लग रही थी। यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में जब थी तो मुझे था कि शायद मुझे कूलर या एसी ऑन करना पड़ेगा, लेकिन जो ही वहाँ मैं एरिया में इंटर हुई तो इतनी मुझे ठंड लग रही थी। हम लोग जितने दिन रहे, हम लोग ब्लैंकेट ही करके वहाँ पे सोते रहे, काफ़ी ठंड लग रही थी। आते आते हमें कल महसूस हुआ था कि गर्मी थोड़ी सी, यानी कि आप हल्का सा फ़ैन ऑन कर दें, अदरवाइज़ मौसम बहुत प्यारा था। और आप जब भी ये नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं ना, तो इतना प्लेजेंट एनवायरनमेंट होता है और इतने खूबसूरत सीन होते हैं। मेरा दिल चाह रहा था मैं सारे कैप्चर कर लूँ, सारे तो नहीं, खैर मैंने कुछ ना कुछ कैप्चर ज़रूर किया, क्योंकि रास्ते में हाला मुझसे बार बार फ़ोन ले लेती थी। वो कहती मामा मुझे दे दे, मैं ज़रा यूट्यूब देख लूँ। आल दो मोटरवे पे यूट्यूब के सिग्नल कम ही आ रहे होते हैं, लेकिन वो डाउनलोडेड वीडियोज़ अक्सर मेरी बेटी ले लेती हैं मुझसे देखने के लिए। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं सब अपने जितने भी डेली जिनके मैं व्लॉग्स देखती हूँ, उनके व्लॉग्स में देखती रही हूँ। बहुत सौ को मैं कमेंट भी करती रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल दूर हो गई थी या मैं यूट्यूब को यूज़ नहीं कर रही थी। आते जाते जिनकी भी मैं वीडियो देखती थी उनको मैं ज़रूर कोशिश करती थी, एक शॉर्ट सही, लेकिन मैं कमेंट ज़रूर करूँ। आज का मेरा ये जो वीडियो है, व्लॉग है, आपने ज़रूर इसको लाइक भी करना है और इसको फुल आपने वॉच भी करना है। तो ये जी हसीन प्यारे मनाजिर हैं हरीपुर से आगे। जब आप जाते हैं हरीपुर की तरफ, एबटाबाद की तरफ, तो ये प्यारे प्यारे से मनाजिर आपको दिखाई देते हैं। जी हाँ, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग अपने किस किस गांव में गए हैं और आपने क्या क्या एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा हमारा जो गांव है वो बिल्कुल ही जैसे प्योर एक गांव होता है ना, और सब कुछ देसी स्टाइल में वैसा नहीं होता। माशाल्लाह डेवलप्ड है, और बिल्कुल जैसे मिट्टी के घर या ऐसे वाला चक्कर नहीं है। सबके बहुत अच्छे घर बने हुए होते हैं, सारा सिस्टम बहुत अच्छा सा होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको, अगर वो प्योर बिल्कुल गांव वाला माहौल होता तो ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर भी करती। इट्स जस्ट लाइक जैसे हम लोग अभी शहरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो बल्कि यहाँ से ज़्यादा अच्छे डेवलप बड़े बड़े घर जो हैं उन एरियाज़ में लोगों के बने हुए होते हैं। बहुत जल्दी हम लोग पहुँच गए थे, तकरीबन 1.5 घंटा या शायद पौने 2 घंटे, डेढ़ नहीं, पौने 2 घंटे तक हम लोग पहुंच गए थे, क्योंकि भाई ड्राइव भी बहुत फास्ट कर रहे थे। और दूसरा, आपको पता है कि मोटरवे पे जो होता है ना, वो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, इजीली आप गाड़ी जो है वो ले जाते हो और इतना ट्रैफिक भी नहीं होता। लेकिन जीटी रोड पे, अच्छा, अब ये चांद जो था ना, शायद इसको फोकस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया, और बहुत ज़्यादा लोगों के ज़हनों में ये भी था कि चांद शायद जो था उसको देख के लग रहा था 2 दिन का। अच्छा, ये तीसरे दिन जब मैं बेड पे अम्मी के घर में बैठी हुई थी, तो ऐसे मेरे हाथ में फ़ोन थोड़ी देर के लिए आया, तो मैंने सोचा कि छोटा सा क्लिप बनाती हूँ। अभी मैं बनाना ही शुरू किया था कि बच्चों ने मुझसे, हाला ने फिर ले लिया। अब ये जो क्लिप है ना, ये वापसी का क्लिप था, और हमें लेके आए थे, पहले मेरे छोटे भाई मुझे लेके गए थे, बड़े भाई मुझे वापस लेके आए।
और ये बड़े भाई को मैंने कहा कि भाई आप ना मोटरवे से ना जाइएगा, आप मुझे जीटी रोड से लेके जाएं ताकि मैं बच्चों को ये व्यू भी दिखाऊं और अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं, क्योंकि जो जीटी रोड के हैं व्यूज़ वो तो ज़ाहिर है टोटली डिफरेंट होते हैं, इतने खूबसूरत, स्पेशली जब आप खानपुर डैम वाली साइड पे आते हो ना, इतनी ग्रीनरी और इतने प्यारे व्यूज़ हैं, और साथ में म्यूज़ियम, टेक्सला म्यूज़ियम वाली साइड। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊंगी। अभी भी हाल दो मेरा फ़ोन जो था ना वो बच्चे बार बार यूज़ कर रहे थे, मुझसे कह रही मुझे थोड़ी सी वीडियो बनाने दे, मुझे ये व्यूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत खूबसूरत खूबसूरत बीच में ना गांव भी आ रहे होते हैं, और ईंटों के जो भट्टे होते हैं जहाँ पे ये ईंटें बनती हैं, और बहुत दिल चाहता है कभी जाके अंदर देखा जाए कि यहाँ पे होता किस तरह से ईंटें बनाई जाती हैं, लेकिन आज तक कभी अंदर जाके देखा नहीं है। अच्छा, जब टेक्सला वाली साइड पे आते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत वापसी का जो सफ़र होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ बच्चे थोड़े उदास हुए होते हैं कि मम्मा कुछ और रहना था, थोड़े दिन और रहना था, और ज़ाहिर है छुट्टियां तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने दी नहीं और हमें वापस आना था। और मैं बच्चों को रास्ता दिखा रही थी कि देखिए कितने खूबसूरत जीटी रोड पे कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं ना, बहुत प्यारे से। और ये हम टेक्सला म्यूज़ियम के पास से गुजरे थे। मैं शायद से कही थी किसी दिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको ज़रूर लेके आऊँगी, बल्कि मामू भी यही कह रहे थे कि हम आएंगे किसी दिन। और रोड ये वाला इतना अच्छा रोड नहीं है, रोड ये बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है यहाँ से, लेकिन है बच्चों को दिखाना था तो मैंने भाई से कहा था भाई प्लीज़ जीटी रोड से ही लेके जाइएगा। और बस मौसम भी अच्छा हो रहा था, शुक्र है, बहुत ज़्यादा सनी नहीं था, पहले था लेकिन फिर अल्लाह का करम है थोड़ा बेहतर हो गया। और मुझे ये था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं और जाके, क्योंकि सबसे पहला जो काम होता है वो सारी ख़वातीन को अपने घर को जाते के साथ ही डस्ट होती है कार पोर्च में और सारी तरफ, यानी डस्ट ही डस्ट होती है। और मुझे बच्चे उदास हो रहे थे क्योंकि वो गाँव से आ रहे थे और मैं इसलिए उदास हो रही थी, जल्दी में थी क्योंकि मुझे घर के काम करने थे कि मैं जल्दी जल्दी पहुंचूँ। और सबसे पहला जो काम होता है कि सबसे पहले मैंने बैग्स खोले और कपड़े धोने शुरू कर दिए, और जल्दी जल्दी मैं कपड़े धो रही थी, साथ में जो बेड कवर्स बिछे हुए थे आके सबसे पहले मैं, यानी कपड़े धोने के बाद वो बेड कवर्स वॉश करती हूँ। तो जी हाँ, मैं तो लग गई अपने कामों में। और अम्मी ने बिरयानी साथ में दी हुई थी, तो खैर खाना तो मेरा रेडी है, बिरयानी गर्म करके मैंने बच्चों को दे दी। और चलिए जी, इंशाल्लाह कल से नॉर्मल ब्लॉग्स जो डेली हैं वो ज़रूर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा।